हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में यह प्रश्नोत्तरी हमारा संज्ञा प्रकरण चल रहा है, यानी किससे हो रहा है? संज्ञा प्रकरण, जो संज्ञा करने वाला जो सूत्र है उससे हो रहा है। तो इससे जो हमारा प्रश्नोत्तरी हो रहा है, तो एक क्लास संज्ञा प्रकरण से एक क्लास हमारा हो चुका है दोस्तों। आप उसको जाकर देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। आज हमारा जो है संज्ञा प्रकरण का दूसरी क्लास है, तो उसमें भी 20 प्रश्न हुए थे, इसमें भी हमारे 20 प्रश्न शामिल है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। यह प्रश्नोत्तरी जो होने वाली है, संभावित प्रश्न 2022 की जो फॉर्म भरा हुआ है उसके अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत पीएचडी के लिए है। और पीएचडी के जो है सभी शिक्षक घर इसको देख सकते हैं, ठीक है। पीएचडी और पीएचडी के जो संभावित पेपर होने वाला है 3 और 4 जून को और 7 जुलाई को पीएचडी का, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 20 प्रश्न कल की कक्षा में हो चुका है दोस्तों। तो आज हम आगे की प्रश्नोत्तरी जो है संज्ञा प्रकरण से ही है। तो आइए हम लोग चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है कि सवर संज्ञा या आधारक, सवर संज्ञा का आधार क्या है? केवल स्थानम है, केवल प्रयत्नम है, स्थान प्रयत्न है दोनों है, या फिर वर्ड संज्ञा है? क्या है सवर संज्ञा, किसकी होती है, इसका आधार क्या है? तो हमारा आंसर जाएगा जो सवर संज्ञा होती है वह स्थान की भी स्थान को ध्यान में रखकर भी होता है और प्रयत्न स्थान को भी ध्यान में रखकर होता है। तो हमारा आंसर जाएगा स्थानम प्रयत्नो उभयो, यानी स्थान और प्रयत्न दोनों को ध्यान में रखकर ही सवर संज्ञा होती है। तो सवर संज्ञा आधारक का, सवर संज्ञा का आधार क्या है? तो स्थानम प्रयत्नम उभयो दोनों। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हमारा आंसर करेक्ट होता है। क्या है? सी आंसर सही है। तो 21 का यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 22 प्रश्न करता है दोस्तों, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इति कस्य परिभाषा। दो तुल्यास प्रयत्नम जो सवर संज्ञा करता है वह उसकी परिभाषा क्या है? तो संयोग है, संहिता है, सवर है या पदम है? तो किसकी तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम होती है? तो सवर संज्ञा की। जो सवर वर्ड होते हैं, जो उसी के समान वर्ड होते हैं, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर जो उसी के तुल्य होते हैं, प्रयत्न स्थान उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए उसकी जो है कौन सा कश परिभाषा हो, तो वो है सवर परिभाषा, वह सवर संज्ञा करती है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही है। तो सी सही है। अगला प्रश्न है 23 कहता है हलो अंतरा संयोगी इति सूत्रेण संयोगस आधारक। अब कह रहा है कि जो हलो अंतरा जो हल संज्ञा का संयोग संज्ञा करता है उसका संयोगस आधारक का, उसका संयोग, उस संयोग का आधार क्या है? तो स्वर है क्या, व्यंजन है क्या, उपसर्ग है क्या, या प्रत्यय है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि जो हल वर्ग की संज्ञा होती है, हल किसे कहते हैं? हलो अंतरा, जो हल को ध्यान में रखते, यानी हल मतलब व्यंजन वर्ग। तो हमारा आंसर जाएगा व्यंजनानी, व्यंजन वर्ग। क्या हो जाएगा? संयोगा आधार क्या है, उसका संयोग क्या है? तो हमारा आंसर जाएगा व्यंजन वर्ग है। क्या है? व्यंजनानी। तो हलो अंतरा संयोग, हलो अंतरा संयोग जो सूत्र है वह क्या करता है, उसका संयोग आधार क्या है? तो हमारा आंसर जाएगा बी, व्यंजनानी। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे व्यंजन वर्ग होंगे, तो हमारा आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 24 है कि संहिता संज्ञा या लक्षणम की, संहिता संज्ञा का लक्षण क्या है? तो वर्णानाम पृथक्करण है क्या, वर्णानाम अत्यधिक निकटता है क्या, वर्णानाम लोप है क्या, वर्णानाम दीर्घतया है? तो हमारा आंसर जाएगा कि जो संहिता होता है, संज्ञा या जो संहिता होता वह क्या होता है? वर्णों की अत्यधिक निकटता को ही संहिता कहते हैं, यानी कि संधिकार करते हैं, संहिता करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा 24 का वर्णानाम अत्यधिक निकटता, वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो 24 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी आंसर सही है। तो 24 का बी करेंगे सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। यह कह रहा है अदेंग गुण इति सूत्रम कस्य विषय अस्ति। जो अदेंग गुण है, जो अदेंग गुण है, इति सूत्र वह सूत्र कस्य विषय अस्ति, किस विषय में होता है? तो वृद्धि करने के लिए, सहयोग करने के लिए, गुण करने के लिए, या संहिता करने के लिए? तो जो अदेंग गुण जो संज्ञा सूत्र है वह गुण संधि करता है। क्या करता है? गुण संधि करता है। इसका सूत्र है आद गुण है। जो अदेंग गुण है, अदेंग गुण के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, अ आता है, ए होता है और ओ होता है। 3 वर्ण अदेंग गुण के वर्ण है। और जो है यह गुण संज्ञक वर्ण है। क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है। तो हमारा आंसर जाएगा गुण। क्या है? गुण है। तो 25 का यहाँ पे बी सी आंसर सही है दोस्तों। प्रश्न अदेंग गुण इति सूत्रम कस्य विषय अस्ति। अदेंग गुण जो है इस सूत्र के विषय में क्या सही है? तो हमारा आंसर जाएगा गुण करता है।
25 का सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कहता है वृद्धि राधैच इति सूत्रे के वर्णा भवन्ति। वृद्धि राचैच जो है, जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है, वह सूत्र के कौन कौन से वर्ण हैं? तो अ ए ओ है, आ आई औ है, ई उ री है या ए ओ औ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा वृद्धि राचय जो सूत्र है उसके अंतर्गत जो वर्ण है वह है दोस्तों आ है, ए हो और औ है। यह हमारा वृद्धि राधैच वर्ण है। क्या है? वृद्धि राधैच है। जबकि अ ए ओ यह गुण संज्ञक है। क्या है? गुण संज्ञक है। आदेंग गुण है, गुण संज्ञक वर्ण है, तो आप गुण संज्ञक कर सकते हैं, गुण संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है बी आंसर सही है 26 का। तो 20 देख सकते हैं, बी आंसर यहाँ पे सही किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कहता है प्रातिपदिकम इति किम। प्रातिपदिक है तो केवल धातु है, केवल प्रत्यय है, अर्थवत शब्द है या केवल उपसर्ग है। तो यहाँ पे जो प्रातिपदिक जो होता है, जो यानी कि जिसको हम संस्कृत के शुद्ध वर्ण कहते हैं, जैसे राम, यह हमारा प्रातिपदिक शब्द होता है। राम हमारा, यदि हम राम लिखे तो यह प्रातिपदिक शब्द नहीं है। ठीक है, यदि हम इसमें विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, ये हमारा प्रातिपदिक शब्द है। तो यहाँ पे प्रातिपदिकम इति किम प्रातिपदिक है तो क्या है? केवल धातु प्रातिपदिक है, केवल प्रत्यय प्रातिपदिक है, अर्थवत शब्द प्रातिपदिक है या केवल उपसर्ग है। तो यहाँ पे जो प्रातिपदिक शब्द होता है वह अर्थवत हो, उसका अर्थ भी निकलता हो और शुद्ध हो। तो जैसे राम से हमें जो है तात्पर्य नहीं हो रहा है क्या, लेकिन यदि हम राम इसको कर देते हैं तो अर्थवत शब्द है। क्या? एक अर्थवत शब्द है, इसलिए इसको प्रातिपदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रातिपदिक कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे 27 का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कहता है पदम इति किम उच्यते। पद किसकी पद होता है? तो धातु की होती है, प्रत्यय युक्त शब्द है, सुप्तिगंतर शब्द या उपसर्ग है। तो जो पदम है वह क्या है? सुप्तिगंतम पदम। क्या है? सुप्तिगंतम पद होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर है सुप और तिंग की जो है पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पूछा पदम इति किम उच्यते, तो हमारा आंसर जाएगा सुप और तिंग की जो शब्द होता है वो पद हो, सुप्तिगंतम पदम। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी आंसर सही होता है। क्या है? सी आंसर सही है। तो 28 का सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कहता है कि सुप्तिगंतम पदम इति सूत्रम कस्य संज्ञा या। जो सुप्तिगंतम जो सूत्र है वह किसकी संज्ञा करता है? तो प्रातिपदिकम की संज्ञा करता है, पदम की, संयोग की या सहिता की। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा कि सुप्तिगंतम जो पदम है वह किसकी संज्ञा है? तो पदम की। आंसर आ जाएगा पदम। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे बी आंसर सही है, पदम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है प्रगृह संज्ञा कस संबोधनी। प्रगृह संज्ञा है वह किसको संबोधित करती है? व्यंजन को, स्वरस को, धातुओं को या प्रत्यय को। तो जो प्रगृह संज्ञा के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं जो कि द्विवचन के हो, तो वह किसको संबोधित करते हैं? व्यंजन वर्ण को संबोधित करते हैं, स्वर को, धातु की या फिर प्रत्यय को। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दोस्तों कि जो हमारा स्वरों की, जो स्वर हमारे यानी कि बोल रहा है कि बड़ी हो, बड़ा ऊ हो और ओ हो, इन्हीं को जो है इन्हीं क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी 3 वर्णों की। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा स्वरस। क्या हो जाएगा? स्वरों की। तो 30 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कहता है अनुनासिक वर्ण से लक्षणम किम। अनुनासिक वर्ण का लक्षण कौन सा है? केवल मुखेन उच्चारण, केवल मुख से उच्चारित होता है, केवल नासिका या केवल नासिक से उच्चारण होता है, मुख नासिकोभ्याम उच्चारण, मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है या केवल कंठेन। तो यहाँ पे जो है 31 का आंसर जाएगा अनुनासिक वर्णस्य लक्षणम किम। तो हमारा आंसर जाएगा अनुनासिक जो वर्ण के लक्षण हैं वह है मुख नासिकोभ्याम उच्चारण। जो मुख और नासिका दोनों स्थान से उच्चारित होता है वह जो है अनुनासिक वर्ण के लक्षण है। तो हमारा आंसर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्या है? सी यहाँ पे हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कहता है मुख नासिको वचनो अनुनासिका इति कस परिभाषा। तो मुख नासिको अनुनासिक की परिभाषा क्या है? संयोग है, शवर्ण है जो है, और जो है अनुनासिक या पदम है। तो मुख नासिको अनुनासिको वचन इति कस परिभाषा, तो हमारा जाएगा अनुनासिक का परिभाषा। अनुनासिक का यह सूत्र है। अनुनासिक वर्ण का सूत्र क्या है? परिभाषा क्या है? मुख नासिको वचनो अनुनासिक है। तो यही पूछा है क्या परिभाषा है इसकी।
यह किसकी परिभाषा है? तो हमारा आंसर जाएगा अनुनासिक की परिभाषा है। तो 32 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। 33 कहता है संयोगे न्यूनतम कति वर्णा भवति। संयोग न्यूनतम कम से कम कितने वर्णों में होती है? 1 वर्ण के साथ होता है संयोग, 2 वर्ण के साथ होता है, 3 वर्णों के साथ होता है या 4 वर्णों के। जो संयोग संज्ञा होती है कम से कम, न्यूनतम कम से कम 2 वर्णों के बीच होता है। किसके होता है? 2 वर्णों के बीच होता है, संयोग संज्ञा होती है। तो 33 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही है। तो हमारा जो है 33 का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है जो है 34 कहता है गुण संज्ञा या के वर्णा भवन्ति। जो गुण संज्ञा जो शब्द है उसके वर्ण कौन से हैं? तो अ ए ओ है, आ आई औ है, ई ओ री है या ए ओ औ है। तो हमारा आंसर जाएगा जो गुण संज्ञक वर्ण है वह अ है, ए हो और ओ है। तो हमारा आंसर यहाँ ए करेक्ट होता है। क्या है? ए वाला हमारा आंसर सही है। तो 34 का ए आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कहता है संज्ञा इत्यस्य अर्थ कह। जो संज्ञा जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? क्रिया है, नामकरण है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? जो दोस्तों यहाँ पे जो संज्ञा है वह क्या करता है? नामकरण, नाम करता है। क्या है? नामकरण, नाम करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 35 का जो है बी आंसर सही है। संज्ञा इत्यस्य अर्थ का संज्ञा क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर जाएगा नामकरण। तो यहाँ पे बी हमारा सही है। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि लोप इत्यस्य अर्थ का, लोप जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो वृद्धि है, गुण है, लुप्ति या संयोग है। तो जो लोप करता है, लोप संज्ञा जो सूत्र वह क्या करता है? लोप करता है। क्या है? इस संज्ञा वर्णों का क्या करता है? तस्य लोपा आता है उसकी लोप कर देता है। तो लोप जो है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है लुप्ति। क्या है? लोप करता है। लोप का अर्थ है लुप्ति। तो हमारा आंसर यहाँ पे 36 का सी आंसर सही है। क्या है? सी आंसर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है तिङन्त शब्द केन भवति। तिङन्त शब्द होता है सुप की होती है, तिंग की होती है, धातु की होती है या उपसर्गीय की होती है। तिङन्त किसका होता है? तो तिङन्त प्रत्यय, तिङन्त जो प्रत्यय वर्ड है उसका जो है तिङन्त शब्द केन भवति। तो हमारा आंसर जाएगा तिङन्त प्रत्यय की होती है। किसकी होती है? तिङन्त प्रत्यय। तो हमारा आंसर 37 का यहाँ पे बी सही है, तिङन्त प्रत्यय। तिङन्त संज्ञा शब्द केन भवति, तिङन्त संज्ञा जो शब्द है वह होता है तो होता है तिंग प्रत्यय। तो 37 का बी आंसर हमारा सही है। प्रश्न संख्या 38 कहता है शुभ प्रत्यय कस प्रयोगे भवति। शुभ जो प्रत्यय हो किसका कस प्रयोगे भवति, किसके प्रयोग में आता है? तो क्रिया या, संज्ञा या, विशेषण या अभ्यास। तो किसका प्रयोग करता है? शुभ संज्ञा प्रत्यय। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा संज्ञा या, संज्ञों का, संज्ञा का। किसका करता है? संज्ञा का। तो प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कहता है धातु इत्यस्य मुखार्थक। धातु का जो मुख्य अर्थ है वह क्या है? वस्तु है क्या, क्रिया है क्या, व्यक्ति है क्या या स्थान है? तो क्या है धातु का जो है, धातु का यहाँ पे मुख्य अर्थ क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु, क्रिया, व्यक्ति या स्थान। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया यहाँ पे सही है। धातु का जो मुख्य अर्थ क्या है वह है क्रिया है। तो हमारा आंसर जो है 39 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है, यह अंतिम प्रश्न है। करा अच इति किम। अच किसको कहते हैं? व्यंजन को, स्वर को, उपसर्ग को या प्रत्यय को। तो अच मतलब होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्वर। हल यदि कहता, हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं हल वर्ण को। ठीक है। तो अच इति किम अच है तो हमारा आंसर जाएगा स्वर। क्या है? स्वर। तो यह बहुत बार परीक्षा में पूछता है अच किसे कहते हैं? तो अच जो है अच को ही स्वर कहते हैं। तो 40 का यहाँ पे हमारा आंसर बी हमारा सही होता है दोस्तों। तो यह जो हमारा जो है संज्ञा प्रकरण से 20 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जो संज्ञा से प्रश्न है आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नोत्तरी यानी हमारा इत संज्ञक वर्ड है, बहुत से संज्ञक वर्ड है, तो उनसे लेकर हम जो है अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।